आपका परिचय। मेरा नाम है बलवंत भाई लल्लू भाई पटेल, रहने का ऐतिहासिक भीमराड़ गांव। ये गांव में मेरा जन्म हुआ, ये मेरी कर्मभूमि है। मैं 2002 में ये गांव का सरपंच बना था और 2010 में कॉर्पोरेटर भी बन चुका हूं। और ये गांव की एक खासियत है कि बहुत बड़ा इतिहास है गांव का। 15-16 से मैं इतिहास लेके एक अभियान चलाया। ये महात्मा गांधी बापू 9 अप्रैल 1930 ये गांव में आया था और सत्याग्रह किया था। दक्षिण गुजरात में सबसे बड़ा इतिहास यहाँ गांधी बापू ने बनाया कि भीमराड़ नमक सत्याग्रह। गांधी बापू तो आया, उसके साथ इन्होंने दो लड़के भी आए थे और एक लड़का रामदास गांधी की यहाँ से धरपकड़ हुई। तो इतिहास पढ़ के और इतिहास जान के हमको बहुत खुशी हुई कि कुछ करना चाहिए। और मेरी एक मांग थी गुजरात गवर्नमेंट सरकार के पास, इतना बड़ा इतिहास गांधी बापू ने जो रचा, तो ये भीमराड़ गांव में गांधी आश्रम बनना चाहिए। 15-16 से मैंने ये अभियान लेके चला। अनेक पुरावा हमने गुजरात सरकार में दिया। जब आनंदीबेन मुख्यमंत्री थे, फिर विजय रूपाणी साहब मुख्यमंत्री थे, फिर भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री आया और हमारा गुजरात का कैबिनेट मंत्री पुणेश मोदी प्रवासन मंत्री बना, तब हमको मंजूरी मिली। और आज आप देख सकते हो कि भीमराड़ गांव में गांधी का आश्रम बन रहा है। मेरे ख्याल से 80% काम पूर्ण हो गया। और आप देखो गांधी आश्रम कैसा बन रहा है। गांधी मैदान है जहां गांधी बापू ने जाहिर सभा किया था। और एक गांव का एक ट्रस्ट भी हमने रजिस्ट्रेशन किया, ये सत्याग्रह स्मृति ट्रस्ट भीमराड़, उसका मैं प्रमुख भी यहाँ हूँ। आज पूरे गांव का मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। एक समय का जो भीमराड़ था, गंदा गोबरा छोटा सा गांव, कुछ सुविधा न थी, लेकिन आज आप देख सकते हो कि संपूर्ण सुविधा सज्ज भीमराड़ गांव। और कई लोग बाहर से आते हैं, सूरत से आते हैं, कोई अन्य स्टेट से आते हैं, कोई संस्था आती है, तो गांव में आश्रम बन रहा है, ये देख के अचंभा में पड़ जाता हो। और ये पूरा इतिहास का ये लोग को रिसर्च कर रहे हैं कि ये इतिहास नहीं, यहाँ गांधी बापू आया था और नमक सत्याग्रह की जो तस्वीर है, गांधी बापू झुक के जो नमक उठाया, सब लोग जानते थे कि दांडी का, लेकिन दांडी में भी सत्याग्रह हुआ। गांधी बापू ने वहाँ भी सविनय कानून भंग किया था, लेकिन सबसे बड़ा सत्याग्रह गांधी बापू ने भीमराड़ गांव में किया था। एक मुट्ठी नमक उठा के गांधी बापू ने जय जयकार किया था। उस दिन 30,000 लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और गांधी बापू ने जाहिर सभा भी की थी। गांधी बापू ने वो आभार भी माना था। अभी तक पूज्य महात्मा गांधी परिवार का 6 सभ्यों एक गांव में आके गया। इसमें डॉक्टर शिवालक्ष्मी गांधी, गांधी बापू का पुत्रवधू, ये गांव में आकर अपना गांव बनाया। 2 साल 2 दिन शिवालक्ष्मी गांधी शेष जीवन व्यतीत किया। जब वो एक्सपायर हो गई, उसकी अंतिम विधि भी एक गांव के साथ हमने किया और मैंने इन्हें 2 साल तक सेवा किया। और ये सब पुरावा के साथ हमको अमेरिका से 144 न्यूज़पेपर प्राप्त हुआ। वो पेपर में जो ब्लॉग छपा, उसमें गांधी और भीमराड़ की स्टोरी है। तो ये देख के गुजरात गवर्नमेंट, हमारे भारत की जनता पार्टी की जो सरकार है, वो अचंभित हो गई। और 2022 में गुजरात गवर्नमेंट ने ये हमारा इतिहास पढ़कर, ये रिसर्च कर मंजूर किया। और आज ये आश्रम आप देख रहे हो, एक भव्य आश्रम बन रहा है। सेकंड फेज में भी मेरी कामगिरी
जो और हमको चाहिए उसकी डिमांड क्या है, वहाँ फाइल चल रही है। वो सेकंड फेज का काम, एक तालाब और गांधी बापू की जाहिर सभा का जो स्थल है वो मंजूरी मिल जाएगा कि गुजरात का सबसे बड़ा प्रवासन स्थल, सबसे सुंदर प्रवासन स्थल, पूरे गुजरात के लोग यहाँ घूमने आएंगे, अन्य स्टेट के लोग भी यहाँ घूमने के लिए आएंगे। और मैं गुजरात गवर्नमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ, उसको अभिनंदन दे रहा हूँ। और हमारा जो कैबिनेट मंत्री पूर्व पुणेश मोदी का भी अभिनंदन मैं करता हूँ। और आगे बढ़े भीमराड ये अपेक्षा रखता हूँ। नमस्कार।